बिहार के भोजपुर से एक ऐसी दास्तान सामने आई जिसने इस देश के पूरे निजाम को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक कहानी जिसमें खाकी है, खौफ है, एक फेसबुक लाइव है और है एक सीने में उतरी सरकारी गोली। नाम भरत भूषण तिवारी। पुलिस और फाइलों की नजर में एक ऐसा शख्स जो जहनी तौर पर बीमार था, यानी मानसिक रूप से विचलित। चलिए सबको दिखने दीजिए। लेकिन हुक्मरानों और पुलिस की इस थ्योरी के बीच एक ऐसा झकझोरने वाला सच दफन है जो किसी भी सभ्य समाज के मुंह पर तमाचा है। सवाल यह है कि क्या एक पागल इंसान सियासत और सिस्टम के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा सकता है? और अगर वो आवाज उठा सकता है तो क्या इस देश का दस्तूर उसे एनकाउंटर की शक्ल में मौत की नींद सुला देना है? जरा इस पूरी कहानी की क्रोनोलॉजी और खाकी की काबिलियत को समझिए। खबर मिलती है कि एक मानसिक रूप से बीमार लड़के के हाथ में न जाने कहां से एक पिस्टल आ गई। मुस्तैद पुलिस महकमा फौरन हरकत में आता है और लड़के के घर पहुंच जाता है। अब शुरू होता है सिस्टम का सबसे बड़ा मजाक। चार घंटे पूरे 4 घंटे तक पुलिस वाले उस युवक से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? इतनी बड़ी पुलिस फोर्स उस लड़के के हाथ से वो पिस्टल अपने कब्जे में नहीं ले पाती और खाली हाथ बेरंग लौट जाती है। क्या पुलिस की ये नाकामी थी या फिर किसी बड़ी साजिश की पटकथा लिखी जा रही है? एक हथियारबंद बीमार लड़के को खुला छोड़ देना प्रशासन की किस किताब का उसूल है? अगली सुबह वही लड़का, वही पिस्टल और भोजपुर का एक खेत। सामने फिर से पुलिस की फौज। लेकिन इस बार कोई बातचीत नहीं हो रही थी। इस बार एक फेसबुक लाइव चल रहा था। भरत भूषण तिवारी चिल्ला रहा था, लेकिन वो किसी को मारने की धमकी नहीं दे रहा था। उस बीमार लड़के की मांगे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो सत्ता के गलियारों में बैठे नेताओं और सिस्टम के भ्रष्टाचार को खत्म करने की गुहार लगा रहा था। सुनिए, सुन के बताइए आप क्या चश्मदीदों और आरोपों की माने तो फेसबुक लाइव के दौरान ही उसने अपनी पिस्टल दूर फेंक दी थी। निहत्था हो चुका था, लेकिन तभी एक फायर होता है, सीने को चीरती हुई एक गोली निकलती है और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ रही एक आवाज वहीं जमीन पर ढेर हो जाती है। पिस्टल फेंकने के बाद भी गोली, यह एनकाउंटर था या सरेआम किया गया कत्ल? सवाल उठ रहे हैं कि बिहार की पुलिस इतनी कमजोर हो गई थी कि एक मानसिक विक्षिप्त युवक के हाथ से कट्टा नहीं छीन पाई। ऐसा क्या था कि एनकाउंटर करने की नौबत आ गई? इस घटना ने वर्दी पर तो कई सवाल खड़े किए, साथ ही सम्राट चौधरी के कार्यकाल पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए। क्या बिहार फिर उसी इतिहास के दौर में जा रहा है? ऐसी घटनाएं न केवल किसी एक व्यक्ति पर असर डालती हैं, बल्कि मानवता को भी कलंकित करती हैं और साथ ही जवाबदेही भी तय करती है। फिलहाल इस मामले में राजनीति भी गरमाई है और बयानों का ट्विटर पर लगातार सवाल जवाब चल रहा है। कुछ सरकार को घेर रहे हैं तो कुछ समझौते को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। जो वीडियो आया है, जो देखा है, निश्चित रूप से संदेह पैदा करता है सारी परिस्थिति। राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करके 4 पुलिस वालों को निलंबित किया है, लेकिन वो काफी नहीं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सीनियर पदाधिकारी
इस केस की जांच करके और टाइम बॉन्ड, ये नहीं कि कोई भी समय लगे, टाइम बॉन्ड इसकी जांच करके जो भी ये किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ने इस घटना में 3 सिपाही और कांस्टेबल को निलंबित भी कर दिया। मतलब साफ है कि सरकार भी मान रही है कि कहीं तो पुलिस की गलती है। एनकाउंटर भी तभी होता है जब जवाबी कार्रवाई में पुलिस को आत्मरक्षार्थ में गोली चलानी होती है। लेकिन यहां तो युवक ने हथियार भी पुलिस के सामने फेंक दिया था और सिस्टम की नाकामी पर सवाल उठा रहा था। तो फिर हाफ एनकाउंटर की जगह सीधा एनकाउंटर क्यों? सवाल उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए। लेकिन सवाल यहां पर समझाती या विपक्ष के वोट बैंक के लिए नहीं, बल्कि मानवता और सिस्टम के कायदे और कानून पर उठने चाहिए। वरना जाने ना ऐसे कई और भरत भूषण इस नाकाम सिस्टम और भ्रष्टाचार के चलते मानसिक विक्षिप्त होंगे और कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिस्टम की बलि यूं ही चढ़ते हैं।